बेटा सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह नष्ट करने की बात कर रहा है तो दूसरे का बेटा धर्म पर सवाल उठा रहा है। जिस धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस धर्म का असर हिंदुस्तान के रग रग में है। सनातन का संदेश उस संसद भवन में भी दिखता है जहां बैठकर सांसद देश की नीति निर्धारित करते हैं। संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी सनातन श्लोक लिखा है। यह श्लोक महाउपनिषद के अध्याय 4 के श्लोक 71 से लिया गया है। श्लोक है अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिस वसुधैव कुटुंब का जिक्र आप बार बार सुनते हैं यह उपनिषद से लिया गया है। यह अर्थ बताता है कि यह विश्व अपना है, यहां बंधुत्व है। ये गणना छोटे चित्त वाले करते हैं, यानी जो केवल एक व्यक्ति की बात करता है, केवल अपने मित्र की बात करता है, ये छोटे हृदय वाले बात करते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है विश्व बंधुत्व की बात। सनातन का संदेश केवल उस संसद भवन पर ही नहीं दिखता जहां कानून बनता है। सनातन का असर उस सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई देता है जहां से ये कानून पालन किया जाता है और करवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। यह महाभारत और मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। तो ये सनातन की व्याख्या है स्टालिन साहब, जिसे आप डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तुलना करते हैं। सनातन देश की सबसे बड़ी अदालत के आदर्श वाक्य में है तो जिस कानून का हवाला हर नेता देता है उस कानून का उद्घोष भी सनातनी है। भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। यह शब्द मुंडक उपनिषद से एक मंत्र से लिया गया है। पूरा मंत्र है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। इसका अर्थ है अंत में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। उपनिषद का यह सर्वज्ञात मंत्र मूलतः जैसे मैंने आपको बताया मुंडक उपनिषद के मंत्र 3.1.6 से लिया गया है। संसद की दीवारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदर्श वाक्य तक जो सनातन दिखता है वो सनातन आखिर है क्या, या आपको समझाती हूं। यह सनातन कितना पुरातन है। सनातन धर्म को 12,000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन पौराणिक मान्यता के मुताबिक सनातन धर्म 90,000 साल पुराना है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सदा बना रहने वाला, यानी कि जिसका ना आदि है ना अंत है। इसलिए केवल 90,000 साल आप इसे बोले, कुछ हजार सालों में इसे बांटने की कोशिश करें, लेकिन जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। इसका ना आदि है ना अंत है। सनातन धर्म क्या है ये गीता के एक श्लोक में भी मिलता है। वो श्लोक भी आपके सामने रख रही हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश दिया था उसके एक श्लोक में जो लिखा है उसका अर्थ है हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जा सकता, जो जलाया नहीं जा सकता, जो सूखता नहीं है, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ना तो कभी नया रहा, ना तो कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। और उदयनिधि स्टालिन क्या कहते हैं? सनातन का अंत होना चाहिए जैसे डेंगू का होता है, मलेरिया का होता है, कोरोना का होता है। सनातन ईश्वर है। ये गीता की व्याख्या है, मेरी नहीं। सनातन इतना फैला हुआ है कि इसमें सब शामिल हो जाते हैं। जो आस्तिक है वो भी, जो नास्तिक है वो भी, जो ब्रह्म में विश्वास रखता है वो भी, और जो ये कहता है ब्रह्म नहीं है तो वहां भी सनातन ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे अंदर ब्रह्म है। ये सनातन की व्याख्या है। जिस सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया का मच्छर कहा जा रहा है वो सनातन कितना विशाल है उसका एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूं। इस सनातन धर्म का हिस्सा वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और गणपत्य संप्रदाय है। महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन भी यहीं से निकलता है। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन, महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन, महर्षि वेद व्यास का वेदांत दर्शन, गौतम बुद्ध का बौद्ध दर्शन,
गुरु बृहस्पति का चरवाक दर्शन, गौशालक का आजीवक दर्शन, ऋषभ देव का जैन दर्शन भी सनातन की ही छाया में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।